नमस्कार। आज फिर से हम आपके सामने एक और नए मेहमान के साथ और हमारी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी में आपके साथ प्रस्तुत है। इनके लिए मैं क्या कहूँ, माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, हर किरदार बखूबी निभाती है। ए नारी तो सब कुछ मुमकिन कर पाती है। तो ऐसी ही हमारी डॉक्टर सौम्या शर्मा आज हमारे साथ हैं और चलिए इनके सफ़र, इनके एनर्जेटिक रूप और इनके अचीवमेंट के बारे में हम आज बहुत सारी बातें मैडम के साथ करेंगे। तो मैडम, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि एक डेंटिस्ट और एक कथक डांसर, ये दोनों बहुत अलग फील्ड हैं। तो मतलब इन दोनों फील्ड का आपने कैसे सोचा कि ये साथ आ सकते हैं और आप कर सकती हैं? मैम, ये मैं काफ़ी सुनती हूँ सबसे कि डेंटिस्ट होना और डांसर होना आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो क्योंकि एक फील्ड है जिसमें आप पढ़ाई से बहुत ज़्यादा टच में रहते हो, एक फील्ड है जिसमें आप अपनी आर्टिस्टिक साइड को बाहर लेकर आते हो, क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आते हो। वैसे तो डेंटिस्ट भी कहते हैं कि बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए हमारा, क्योंकि सर्जरीज़ वगैरह आप तभी कर पाएंगे जब आप क्रिएटिव हैं, तो साथ के साथ वो होता है। बट शुरुआत से ही, बचपन से ही देखिए, मुझे डांस करने का बहुत शौक था। मतलब जब मैं 3 साल की थी तब मेरा फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस हुआ था, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया वाले सॉन्ग पे। मेरे फादर आए थे मेरी पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए उस टाइम पे, तो मुझे वो ध्यान है। और तब से मैं बचपन से या तो डांस कर रही हूँ या करा रही हूँ, तो एक तरीके से वो मेरा एक पैशन बन गया। और जैसे करियर का गोल रखते हैं बच्चे कुछ टाइम बाद, तो वो उस टाइम पे मेरा एक डॉक्टर बनना एक करियर गोल बन चुका था। स्पोर्ट्स पर्सन है, वो आर्मी में थे, तो उन्होंने हमारे अंदर डाला। हम लोग बैडमिंटन का बहुत शौक था हम लोगों को, तो मैं बैडमिंटन भी बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे खेली हूँ। डांसिंग का मदर साइड से मेरा थोड़ा सा डांसिंग का टच है, वहाँ से किया। और एकेडमिक्स में उन्होंने मुझे इसलिए बोला कि आप जितना आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उतना आपका ब्रेन थोड़ा सा शार्प होता है, तो वो उसके अंदर चला है। तो दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें मेरे साथ साथ में ही चली हैं, साइड बाय साइड। कुछ चीज़ को छोड़ने का कभी शौक नहीं हुआ। बिल्कुल मैडम। अब हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि मतलब आपने किस तरीके से, क्योंकि बचपन से या तो आपने डेंटिस्ट बनने का सपना देखा होगा और साथ में कथक, तो आपने क्या बचपन से ही इसकी शुरुआत कर दी थी कथक की? मैम, मैं ना जब से 3 साल की थी तो मैंने अपना फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस दिया था। मुझे अभी भी याद है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया वाला सॉन्ग था और आर्मी पब्लिक स्कूल में हमने किया था। मेरे फादर आए थे मेरी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। तो शुरुआत से ही, बचपन से आप मुझे ना घंटों घंटों डांस करवाते थे मेरे पेरेंट्स, और मैं करती रहती थी। मुझे इतना शौक था, मैं इतनी, और मेरे डांस पार्टीज़ भी जो होती थी, बर्थडे पार्टीज़ होती थी, उसमें मैं खुद तो डांस करती थी और बाकी को भी डांस कराती थी। अच्छा। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं लेकिन, तो आप एक करियर गोल बना देते हैं, स्लैम बुक्स में लिखते हैं कि हमारा ये करियर गोल है। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही मुझे ना डॉक्टर बनने का बहुत शौक था कि आप, डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बहुत ही आप लोगों की हेल्प कर सकते हो और आप सुधार ला सकते हो सोसाइटी के अंदर। मतलब ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों की, जो डॉक्टर बने। तो शुरुआत से मेरा गोल था कि हाँ, डॉक्टर तो बनना ही है, बट साथ में जो अपना पैशन है वो नहीं छोड़ना। पैशन मेरा था डांस करना। मतलब मैं जब भी पढ़ाई भी करती थी, 10th की पढ़ाई हो गई, 12th की पढ़ाई हो गई, तो जब मुझे अपना स्ट्रेस रिमूव करना था, रिलीव करना था, तो मैं उस टाइम पे जाके कमरा बंद करके और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से गाने चला के डांस करती थी। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो भी डांस के फील्ड में जाता है उसका आगे ये पैशन हमेशा टीवी में आना या फिल्मों में आना, इस तरीके का ही रहता है। तो बिल्कुल आपने डांस के साथ साथ एक मेडिकल फील्ड में आने का एक बहुत ही अलग आपका ज़रिया था और आप इसमें सक्सेस भी हुई हैं, ये बड़ी कमाल की बात है। तो आपका पढ़ाई से लेकर और ये कथक तक का जो अब आज है जहाँ, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत मुश्किल था या बहुत सब कुछ आसानी से हो गया आपका? नहीं मैम, देखिए, मुश्किल तो कहने के लिए सब कहते हैं, अब मुश्किल आपके दिमाग में होती है। आपको कोई चीज़ें मुश्किल लगती है, जैसे मैंने अपना MDS का काम किया, अपना मास्टर्स करी, साथ में पढ़ाई करी, उसके साथ साथ मैंने स्टूडियो रन किया। सुबह मैं जाती थी 8 बजे। आपको पता है मास्टर्स की डिग्री बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। डेंटिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन बहुत मुश्किल होता है, कहने के लिए सब लोग ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद शाम को आना, शाम को आके यहाँ डांस क्लासेस चलाना। कई बार क्या होता है, आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती, आप बहुत थके होते हो, आपने पेशेंट्स पे काम किया, लंबी सर्जरी हुई है आपकी, तो आप बहुत थके हुए हो, तो शाम को आके आपका मन नहीं करता कई बारी
कि आप करो, बट आपको पुश करना पड़ेगा क्योंकि आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपका एक कमिटमेंट है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने को ये चीज़ मुश्किल है, बट हमें कभी बचपन से सिखाया ही नहीं है कि कुछ चीज़ मुश्किल है, वो सब आपके दिमाग में ही है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि कोई चीज़ आपके लिए आसान है, कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एक गोल बना के रखा हुआ है, आपके पास डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन के थ्रू आप काम कर रहे हो अपना सारा, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। कॉलेज में जाके लोग टाइम वेस्ट करते हैं, बीच में जाके कैंटीन में चले गए या कुछ और कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें करना सबसे इजी काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, आपका गोल है कि आपको कुछ करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी, एक एक मिनट का आपको यूटिलाइजेशन करना है, हर दिन का आपका कुछ न्यू होना चाहिए कि वो करना है। तो कहने के लिए मेरे लिए तो वो आसान ही था, मतलब अगर आप दिमाग में बिठा के रखो कि ये इजी है तो ऑब्वियसली ये तो मतलब आपकी तरफ से ये समझाया है कि सब कुछ जो मैनेज होता है वो हमारे दिमाग से होता है। हाँ, अगर हमने दिमाग पे उस चीज़ को हावी कर लिया, हाँ, तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, और आपने उस चीज़ को अपने पे हावी नहीं करा और बहुत अच्छे से मैनेज करा। तो मेरे कई बारी, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे स्टूडेंट्स भी आके बोलते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स मैंने कितनी बारी इंटरेक्ट किया है, नर्सरी, LKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम ये तो स्कूल से आती है, फिर इसका ट्यूशन होता है, तो इसीलिए डांस क्लास नहीं कर पाएगी, तो ये मैनेज नहीं कर पाएगी। तब मैं उनको यही समझाती हूँ कि मैम मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रही थी और उसके साथ साथ मैं ये कर रही हूँ, तो अगर आप बचपन से ये बच्चों में डाल देंगे कि ये तो बहुत टफ है, आप ये मैनेज नहीं कर पाओगे, तो बड़े होके यही उनके दिमाग में बैठेगा कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मन को इतना आपने स्ट्रांग बनाना है, दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई चीज़ आपके लिए कभी मुश्किल लगे ही ना। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। मतलब हम देखते भी हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरुआत से मतलब एक लोड लेके जैसा चलते हैं ना, वो बच्चों को उतना लोड लेने की आदत पड़ जाती है। तो आपने शुरुआत से इस तरीके से करा कि आप हमेशा से मल्टीटास्किंग रही हैं। हाँ, और आपको इसलिए ये सब ईजी तो नहीं कह सकते, पर आपने कोशिश हर जगह करी, हाँ, अच्छे से अच्छा कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, मतलब आपने तालमेल बिठाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल के लिए कुछ क्या एक्स्ट्रा आपने एफर्ट करे, कि मतलब आपने ऐसा क्या किया कि आप दोनों में तालमेल, बहुत टाइमिंग को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आपने किस तरीके से दोनों में तालमेल बिठाया? मैम, गोल्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, अगर आपने लिखा हुआ है, जैसे मेरे फादर शुरुआत से मेरे को बोलते थे कि आप एक कमरे में गोल बना के रखें कि हमारा ये गोल है, फिर आप अपना स्केड्यूल, टाइम टेबल उस हिसाब से बनाइए, तो आप हर चीज़ मैनेज कर पाएंगे। वैसे ही गोल बना के रखा था मैंने कि हाँ, मुझे ये दोनों चीज़ें करनी है। एक्चुअली ये स्टूडियो, मेरा डांस स्टूडियो जो मैंने स्टार्ट किया, वो एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था कि जो चीज़ आप पैशन से करते हैं, खुश होकर हॉबी की तरह करते हैं, तो वो कभी आपके दिमाग पे मुश्किल नहीं लगता आपको। बट अगर आप उसी चीज़ को कमर्शियल बना दोगे कि लोग आ रहे हैं, यू आर टेकिंग मनी फॉर दैट, है ना, तो वो कभी कभी बर्डन लगने लगता है जब आप उसी चीज़ को थोड़ा बिजनेस रूप में देखोगे। तो मैं वही एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी उस टाइम पे, इंटर्नशिप के दौरान। ये मेरे बैचलर्स का टाइम है, जब मैंने अपने इंटर्नशिप में स्टार्ट कर दिया था कि मैं इंटर्नशिप में पेशेंट्स देख रही हूँ हॉस्पिटल में, और साथ के साथ यहाँ स्टूडियो रन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आई एम आस्किंग फॉर मनी, आई एम टेकिंग फ़ी। तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो ही लोग आपको पैसे देंगे उस चीज़ के लिए, तो वो एक बर्डन की तरह आ जाता है। तो वही हॉबी को जब मैंने अपने करियर के रूप में कन्वर्ट किया, तो मैं ये देखना चाहती थी कि ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चाहे मैंने उसको एक बिज़नेस रूप में कन्वर्ट कर लिया हो, बट स्टिल पैशन होता है। अगर आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं तो आप खुशी से करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि आप पैशन को नहीं छोड़ना है कभी भी, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसमें ही अपना काम करें। तो वही मैंने किया, इसी में अपना काम किया आगे। और जब मैं यहाँ आती थी शाम को, मतलब कुछ डेज होते थे ऑफ कोर्स जिसमें बहुत टफ होता था मेरे लिए, बट जब मैं यहाँ आती थी शाम को, सुबह जो भी हुआ है, सर्जरी का मुश्किल, गाइड से डांट जो भी पड़ी है मेरे को, हो गया पूरे दिन का। शाम को जब मैं यहाँ आती थी स्टूडियो में, तो ये मेरा मंदिर हुआ करता था। अब मेरे को पीस मिलता था, और बच्चों से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है जब वो आपको प्यार करते हैं, खुशी से आते हैं, भागते भागते आते थे वो लोग सब क्लासेस के अंदर। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर हो गया था एक तरीके का। तो मतलब ऐसा था कि मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, अपना चाहे मेरे को पूरा स्ट्रेंथ गैदर करके आना है, पर जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं यहाँ से खुश होकर वापस घर जाऊँगी।
तो ऐसे मेरा बैलेंस मेंटेन हो गया दोनों चीज़ों का, फिर उस चीज़ की आदत पड़ गई। मतलब मैं जो जहाँ तक समझ रही हूँ, आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, अपने हाँ मम्मी जी। और पापा से मिला। हाँ जी। और एक आपने मतलब वैसे भी होता है, हमें जिस चीज़ का बहुत इंटरेस्ट होता है तो उसमें आपको यहाँ आके इतनी सर्जरी करने के बाद भी आपको यहाँ पे बहुत पीस मिलता था बहुत बच्चों के पीस साथ। मिलता था, और ये सिर्फ पॉसिबल मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स की वजह से हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं मतलब यहाँ नहीं स्टैंड कर सकती थी। उन्होंने कभी मेरे अंदर कोई प्रेशर नहीं डाला किसी और चीज़ को लेके। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हें करना है जो तुम करो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो करो। और इसी वजह से मैं आज जो भी हूँ, मैं उनकी वजह से ही हूँ। बिल्कुल। तो मैं जहाँ डॉक्टर सौम्या शर्मा, मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि डांस ही क्यों? मतलब आप डॉक्टर होने के साथ साथ कोई और फील्ड भी, तो आपको ये डांस का ही ख्याल क्यों आया? क्या और बहुत सारी चीज़ें थी, आप स्विमिंग भी कर सकती थी, आप गेम भी कर सकती थी, तो मतलब डांस ही क्यों? मैम, ये एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी मैं आपको। मेरे कॉलेज के टाइम पे भी जब हमारा फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके अंदर मेरे पास ना दोनों चीज़ें होती थी। डांस भी मैं करा रही होती थी, और हाँ जैसे ही जी। मेरा सोलो परफॉर्मेंस हुआ, मैं वहाँ से निकली और मेरे नीचे ना जूते पहने होते थे, स्पोर्ट्स शूज़। अच्छा। तो एक और प्लेयर वेट कर रहा होता था कि चलो अब बैडमिंटन कोर्ट जाना है। तो मुझे दोनों चीज़ों का काफ़ी पैशन था, तो मैं दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती थी, एक डांस वाला और एक स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स मतलब बैडमिंटन का भी मुझे बहुत शौक था, खूब शौक था। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि अंदरी खुशी, मेरे को जो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है ना, जो मुझे कोई बोले कि आज तुम्हारा लास्ट डे है इस धरती पे और तुम्हें ये बिल्कुल। करना है, अच्छा। तो मैं पूरे दिन सिर्फ डांस करूँगी। बिल्कुल। मतलब उससे मुझे इतनी खुशी मिलती है। अगर मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मैं भगवान जी को याद कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, कोई भी फॉर्म ऑफ इमोशन है, या दुखी हूँ, कोई भी इमोशन, वो मेरा एक ज़रिया है डांस के थ्रू निकालने का, उसको एक्सप्रेस करने का, खुद अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वो एक अलग ही कनेक्शन है मेरा डांस के साथ, तो मैं कभी भी सोच ही नहीं सकती उसको छोड़ने का। तो जब मैं इस फील्ड में आई डेंटिस्ट्री के, तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओ, अब ये शायद मुझसे दूर ना चले जाए, क्योंकि मुझे स्टेज परफॉर्मेंस जाके, स्टेज पे जाके, कैमरा के सामने जाके, ऐसी चीज़ों के सामने जाके खुशी मिलती थी। मेरे को अलाइव फील होता था कि मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने कहा कि अब तो अगर मैं कॉलेज से चली गई इसके बाद और मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया या हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो मैं इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। उसके लिए मैंने ज़रिया ढूंढा ये अपना डांस स्टूडियो करने का। मेरे बचपन से शौक था कि घर में ही एक रूम हो जिसमें मिरर्स लगे हों और मैं डांस करूं, और एक स्पेस हो। अब जब मैं उस चीज़ को कमर्शियल कर सकती हूँ, मैं और लोगों को भी ये सिखा सकती हूँ, और लोगों को भी ये खुशी मिल सकती है, तो व्हाई नॉट। ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया अब मेरे लिए कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ, सर्जरीज़ के साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ, बच्चों को भी डांस सिखा रही हूँ, खुद भी डांस कर रही हूँ, और लोगों को भी खुशी दे रही हूँ, और खुद भी खुश हूँ। बिल्कुल, बहुत ही मतलब आपकी सोच भी बहुत यूनिक है कि मुझे सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों का तालमेल बिठाना। और वाकई में डांस तो एक ऐसी ही कला होती है जिसमें हम अपना सुख दुख थकावट सब कुछ भूल जाते हैं, और मैडम को देख के ये अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो मैडम, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेंगी? आप मतलब आगे कथक में ही आगे, या डांस में ही आगे, या आप अब कोई और नया फील्ड भी साथ में इसमें ऐड करना चाहेंगी? मैम, यही है कि जितनी ज़िंदगी है उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। आपको कुछ नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो जो चीज़ जहाँ से सीखने को मिल जाए या और करने को मिल जाए, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी कभी लूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था आफ्टर माई मास्टर्स डिग्री। उसमें मैंने करा, जॉब वगैरह करी, जैसे नॉर्मल होता है, लोग यही करते हैं, जॉब कर लिया और कहीं और कुछ ऐसे कर लिया, वो कोशिश करी मैंने करने की। बट उसमें मुझे खुशी नहीं मिलती थी। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, एक स्केड्यूल चले जा रहा है रोज़ के रोज़, बिल्कुल बिल्कुल, सेम उठो, सेम जाओ, ये करो, खुशी नहीं मिल रही। मेरी क्रिएटिविटी भी उसकी वजह से रुक गई थी। तो मैंने उसको वहीं स्टॉपेज लगा दिया कि आपकी लाइफ 90%, अगर इफ़ नॉट 100%, तो आपका काम होता है। अगर आपको अपने काम से ही खुशी नहीं मिल रही, तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे लाइफ ऐसे जीने का। तो मैंने अपना काम का ही स्केड्यूल ऐसे बना दिया कि मैं सुबह भी उठूँगी, मैं डांस सिखाऊंगी लोगों को, उनको खुशी दूंगी। फिर जाके जिस चीज़ पे मैंने अपने 10 साल लगाए हैं अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी प्रैक्टिस करूँगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस करूँगी, उसके साथ साथ मैं शाम को आके फिर से डांस करूँगी, लोगों को खुशी प्रोवाइड करूँगी, उनका भी एक ज़रिया हो जाएगा इस चीज़ का। आगे मेरा प्लान ये है कि थोड़ा सा इसको और बढ़ा करने का। हाँ जी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, यहाँ तो सिर्फ एक क्षेत्र में हो गया,
धीरे धीरे इसको और बड़ा करना, बाहर के लोगों को भी इंक्लूड करना, ब्रांचेस थोड़ा सा बनाना, और एक इसको थोड़ा सा मतलब अलग अलग शहर में जाके, जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे टाइप करना कि आप सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, मेरठ में ही नहीं सिखा रहे, उसके थ्रू आप कंपनी के थ्रू आप अलग अलग जगह जाके लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको ट्रैवल करोगे, आप कुछ और सीखोगे, तो वो साथ के साथ होगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे फादर और पुश करें, वो भी आर्मी ऑफिसर है, आर्मी बैकग्राउंड से, तो वो चाहते हैं कि मैं देश की सेवा भी करूं, और वो मुझे टेरिटोरियल आर्मी के लिए थोड़ा सा इनकरेज कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर ज़रा सा टाइम मिले तो मैं वो भी कर लूँ। बिल्कुल, हाँ मतलब आप हर फील्ड में हाँ जी, जाना चाहती हैं। हाँ जी। तो आप अपने आप को क्या देख के ज़्यादा खुश होंगी? आप एज अ डॉक्टर सौम्या शर्मा या एज अ कथक डांसर सौम्या शर्मा, किस रूप में आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी? मैम मैं अपने आप को अ डॉक्टर हु डांसेस। अच्छा। तो एक डॉक्टर जो खुद खुश होगा डांस करके, वो ही अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा अपने पेशेंट्स को। और अगर आप खुद अंदर से खुश हो तो आप अपने परिवार वालों को भी खुश रख सकते हो, आप जितने लोगों से एसोसिएट करते हो आप उनको खुश रख सकते हो, आप अपने काम में खुशी ला सकते हो। अगर एक दुखी डॉक्टर है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो आपका इलाज उतनी खुशी से नहीं कर सकता। बिल्कुल, और ये बात usually बहुत सही बोली है मैडम ने, डॉक्टर्स बहुत के सही साथ बोली। यही प्रॉब्लम होती है, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि रोज़ यही आरसीटी करना है, रोज़ यही काम करना है, हम तो दुखी आ गए, पेशेंट से किच किच। अगर वही आप आधा टाइम अपनी सर्जरीज़ को दे रहे हो, आधा टाइम आप उस चीज़ को दे रहे हो जो आपका एक्चुअल पैशन है, जिसको आपको जेन्युइनली खुशी मिल रही है, तो आप अच्छे से ट्रीट करोगे। तो मैं वही चाहती हूँ, मैं डॉक्टर की आइडेंटिटी भी चाहती हूँ, बट अ डॉक्टर जो डांस करती है और डांस सिखाती है, तो दोनों रूप मेरे जो हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मैं वो रखना चाहती हूँ अपने साथ थ्रू आउट लाइफ। और मैं यही चाहूँगी कि मतलब जो भी जिनसे भी मैं इंटरेक्ट करूँ, मेरे सारे अभी तक तो मुझे बहुत सपोर्टिव लोग मिले साथ के साथ, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आगे भी ऐसा ही रहे, और अगर नहीं भी रहेगा तो थोड़ा रिबेलियस हूँ मैं जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसको तो आगे जाके लेना ही है। बिल्कुल, मैडम ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, कहते हैं ना, अगर अपनी हॉबी को या अपने पैशन को अपने काम बना लिया जाए तो हम उसमें और ज़्यादा तरक्की करते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो हमारा पैशन ही हमारा काम। मैडम ने अपने पैशन, दोनों पैशन को, मतलब डांस करना और डॉक्टर, मतलब मैडम की बहुत अच्छी बात लगी कि एक डांस करता हुआ डॉक्टर वो मैडम बन गई हैं। और मैं चाहूँगी मैडम आगे भी ये जो इनके पापा का भी जो सपना है आर्मी में निकलने का, वो भी पूरा करें। और हमें उम्मीद है कि आप ये ज़रूर कर पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हैं और चांसेस बनाती हैं, ढूंढती नहीं है, चांसेस बनाती हैं अपने लिए। तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से आगे निकल सकती हैं। अब आपसे मैं अंत में ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को या आसपास की महिलाओं को और सारे वर्ल्ड को, कि आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं और इस तरीके से हम खुद भी बिजी रहें? मैम, मैं यही सबको यहाँ पे भी एडवाइस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपको जिस चीज़ से खुशी मिले, सबसे पहले तो आपको उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। काफ़ी सारी लेडीज़ मुझे ये बोलती हैं कि हमारा ये काम है, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारा ये वर्क है। मैं उनको यही पूछती हूँ, अभी आप ज़िंदा हो ना, तो अगर आप ज़िंदा हो तो आप जिस चीज़ से आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है, आप उसके लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है, कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे यही बोलते हैं कि मैम, लेडीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, स्टूडेंट्स क्या, 50 इयर्स की लेडीज़, वो भी मुझे ये बोलती है कि वो हमारे यहाँ पर आके वो इतनी खुश होती है कि वो सब भूल जाती हैं, घर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, चाहे आप छोटे हो, 3 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, कितने भी साल के हो, जब तक आप ज़िंदा हो तो आपकी जो आपको खुशी देती है सबसे ज़्यादा चीज़, आपको वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आजकल लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगी, स्पेशली फीमेल्स को, उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी होने लग गए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गई हैं वो, उसकी वजह से फ़िज़िकल इश्यूज़ भी हो गए हैं। तो आपको अपनी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। तो आपको अपने बारे में सोचना, अपने बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपको खुशी दे, आप प्लीज़ उसके लिए टाइम निकालिए, क्योंकि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर आपने माइंड में गोल सेट कर दिया है तो आप उसको ज़रूर अचीव कर सकते हैं और आगे आपको उस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी।
चलिए डॉक्टर सौम्या शर्मा जी, हमें आपसे मिलके इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है। आपका एक ऑरा जो है वो ही पॉजिटिव है। थैंक यू। मतलब आपसे मिलकर हम सबको ऐसा लग रहा है कि हमें भी ज़िंदगी में कि अभी हम ज़्यादा पीछे छूटे नहीं हैं और हमें भी इसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। और आपके जिस तरीके से आप चल रही हैं, मुझे लगता है आप अपने जीवन में और बहुत कुछ अचीव करेंगी। Thank you. और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और आगे भी आपसे हम मिलते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।